Hatred does not cease by hatred but only by love. This is eternal rule. बुद्ध धम्मपद वर्ष 5। द्वेष से द्वेष कभी समाप्त नहीं होता, वह केवल प्रेम से समाप्त होता है। यह शाश्वत नियम है। महात्मा बुद्ध, ये धम्मपद में आता है वर्ष 5। Hatred does not cease by hatred but only by love. This is eternal rule. द्वेष से द्वेष कभी समाप्त नहीं होता, वह केवल प्रेम से समाप्त होता है। यह शाश्वत नियम है। बुद्ध का यह वाक्य मानव के व्यवहार और मन की गहराई को छूता है। इसका मतलब है, अगर कोई आपको नफरत से देखता है तो आप बदले में उसको नफरत से देखें तो यह नफरत और बढ़ती जाएगी। जैसे गांधी बोलते हैं, आई फॉर एन आई मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। जैसे आग को आग से नहीं बुझाया जा सकता, उसी तरह द्वेष को द्वेष से नहीं मिटाया जा सकता, ईर्ष्या को ईर्ष्या से नहीं मिटाया जा सकता। केवल प्रेम, करुणा और समझ वह जल है जो द्वेष की आग को बुझा सकता है। मानो कोई बच्चा किसी और को बार बार धक्का देता है, अगर दूसरा बच्चा ही बदले में धक्का दे तो लड़ाई खत्म नहीं होगी। जैसे अब ईरान और इजराइल कर रहे हैं, यूक्रेन और रशिया कर रहे हैं। कोल्ड वार के टाइम सोवियत यूनियन और अमेरिका कर रहे थे। बंदरी व्यवहार बोलते हैं इसे, मानवीय व्यवहार नहीं बोलते। ये जंगल का व्यवहार है। क्या बोल रहा था? माना कोई बच्चा किसी और को बार बार धक्का देता है और दूसरा बच्चा बदले में धक्का दे तो लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन अगर बच्चा प्रेम से कहे, तुम मुझे धक्का क्यों दे रहे हो, चलो साथ में खेलते हैं, तो शायद पहला बच्चा भी शांत हो जाए। दूसरा कोट धम्मपद से, महात्मा बुद्ध, यू आर वट यू थिंक, all that you are arises from your thoughts, with your thoughts you make your word. तुम वही हो जो तुम सोचते हो। तुम्हारा सारा जीवन तुम्हारे विचारों से उत्पन्न होता है। जैसे तुम सोचते हो वैसा ही तुम्हारा संसार बनता है। तो बुद्ध यहाँ बता रहे हैं कि हमारा मन ही हमारे जीवन की दिशा तय करता है। हमारे विचार ही हमारे कर्मों, शब्दों और अनुभवों का बीज है। क्या हमारे विचार ही हमारे कर्मों, शब्दों और अनुभवों का बीज है? कबीर जी इसलिए बोलते हैं, संगत कीजिए साधु की। क्या बोलते हैं बार बार? संगत कीजिए साधु की। अगर कोई व्यक्ति हर समय सोचता है दुनिया बहुत बुरी है, लोग धोखेबाज हैं, तो वह हर जगह बुराई ही देखेगा और उसका जीवन डर, क्रोध और अकेलेपन से भर जाएगा। लेकिन अगर कोई सोचता है दुनिया में बहुत अच्छाई है और मैं हर हाल में सीख सकता हूं, तो उसका जीवन आशा, प्रेम और विकास से भरा होगा। क्या? लेकिन अगर कोई सोचता है दुनिया में बहुत अच्छाई है और मैं हर हाल में सीख सकता हूं, तो उसका जीवन आशा, प्रेम और विकास से भरा होगा। मान लो एक बार एक बच्चा था, अगर वो सोचता मैं बेकार हूँ, मुझसे कोई प्यार नहीं करता, धीरे धीरे वह उदास रहने लगा, अकेला महसूस करने लगा। फिर एक दिन उसने अपनी दादी से पूछा, मैं इतना दुखी क्यों हूँ? दादी मुस्कुराई और बोली, बेटा तुम्हारे मन में एक बगीचा है। क्या? तुम्हारे मन में एक बगीचा है, अगर तुम उसमें डर, घृणा और दुख के बीज बोओगे तो कांटे उगेंगे, लेकिन अगर प्रेम, करुणा और विश्वास के बीज बोओगे तो फूल खिलेंगे। बच्चे ने पूछा, तो मैं क्या करूं? क्या? बच्चे ने पूछा, तो मैं क्या करूं? दादी बोली, हर सुबह सोचो मैं शांत हूं, करुणा मैं हूं, मैं इस पल में जीवित हूं, देखना तुम्हारा मन भी मुस्कुराने लगेगा। तो इसका संदेश क्या है? विचार ही जीवन की नींव है। जैसा सोचोगे वैसा ही बोलोगे, वैसा ही करोगे और वैसा ही अनुभव करोगे। अगर मन पवित्र, शांत और सकारात्मक बनाओ तो संसार भी वैसा ही रहेगा। कबीर जी कहन, संगत कीजिए साधु की। गेन बुद्ध धम्मपद verse 61. If you find no one to support you on spiritual path, walk alone. There's no companionship with the immature. जिड्डू तो वैसे ही बोलते हैं, जिड्डू के बोलते हैं, ट्रुथ इज पाथलेस लैंड। यदि आध्यात्मिक मार्ग पर तुम्हें कोई साथ देने वाला ना मिले तो अकेले चलो। मूर्ख लोगों की संगति से बेहतर है अकेले चलना। तो बुद्ध क्या बोल रहे हैं यहाँ? गहरे जीवन सिद्धांत की ओर इशारा कर रहे हैं कि आत्मज्ञान और जागरण का मार्ग एकांत का मार्ग है। यह भीड़ मूर्खों के साथ रहने से भ्रम और दुख बढ़ते हैं। उनकी सोच सतही होती है। जैसे प्याज के ऊपर लेयर होती है, नीचे 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 और उतारो तो नीचे नथिंगनेस निकलती है। वो सिर्फ दिखावे, लोभ और भय से प्रेरित होते हैं। क्या? वो सिर्फ दिखावे, लोभ और भय से प्रेरित होते हैं। अगर कोई समझदार, शांत, विवेकशील साथी नहीं मिलता तो क्या? अकेले चलो। अभी बुद्ध क्या बोल रहे हैं? Verse number 221 धम्मपद, let go of the anger, let go of the pride. When you're bound by nothing, you go beyond sorrow. क्रोध को त्यागो, अहंकार को छोड़ो। जब तुम किसी भी चीज से बंधे नहीं होते तो तुम दुखों से पार हो जाते हो। तो बुद्ध क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? क्रोध जलती हुई आग है जो पहले मनुष्य को भीतर से जलाती है, फिर बाहर। अहंकार एक झूठा खोल है जो है ही नहीं, जो हमें दूसरों से अलग दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन
भीतर खालीपन और डर छिपा होता है। और बंधन वह चाहे किसी भी वस्तु से, व्यक्ति से, विचार से या स्मृति से हो, वो दुख की जड़ है। जब कोई मुक्त हो जाता है तब ही वह सुख की सच्ची गहराई को जान पाता है। तो क्या बोल रहे हैं बुद्ध ज्ञान यहाँ पे वर्स नंबर 221 में, क्रोध को त्यागो, अहंकार को छोड़ो। जब तुम किसी भी चीज से बंधे नहीं होते तो तुम दुखों से पार होते हो। मान लो एक आदमी बहुत गुस्से में रहता है, हर छोटी बात पर चिल्लाता है। एक दिन उसका बच्चा डर के मारे उससे दूर भाग जाता है, तो उसे एहसास होता है मैंने प्यार खोया सिर्फ अपने क्रोध और अभिमान के कारण। फिर वह धीरे धीरे शांत रहने की कला सीखता है और उसे समझ आता है बंधनों को छोड़ना ही शांति का रास्ता है। मान लो एक बार एक छोटी मछली थी, वह बोलती है यह मेरा तालाब, मैं सबसे तेज तैरती हूँ, कोई मेरे जैसा नहीं। लेकिन वह हर मछली से लड़ती और अकेली हो गई। फिर एक दिन उसने सोचा क्या मेरा तेज तैरना ही सब कुछ है, मैं क्यों सबको नीचा दिखाना चाहती हूँ। उसने धीरे धीरे अपना घमंड छोड़ा, गुस्सा छोड़ दिया और पाया कि अब मछलियां उसकी दोस्त बन गई हैं। वह मुस्कुराई और बोली, क्या बोली, अब मैं किसी चीज से नहीं बंधी, अब मैं आजाद हूँ। नाउ आई एम फ्री। बेटर देन 1,000 hollow words is one that brings peace. धम्पद वर्ष 100। 1000 खोखले शब्दों से अच्छा वह एक शब्द है जो शांति ले आए। महात्मा बुद्ध क्या बोल रहे हैं? 1000 खोखले शब्दों से अच्छा वह एक शब्द है जो शांति ले आए। बुद्ध क्या बोल रहे हैं? बुद्ध यहाँ शब्दों की भीड़ नहीं, शब्दों की गुणवत्ता की बात कर रहे हैं। हम रोज हजारों बातें करते हैं, पर क्या वे सार्थक हैं? क्या वे शांति लाती हैं? बहुत लोग सुंदर भाषण देते हैं, लंबा प्रवचन करते हैं, लेकिन अंदर शांति नहीं होती। वहीं कोई व्यक्ति सिर्फ एक वाक्य बोलता है, वह दिल को छू लेता है, गहराई में उतर जाता है, जीवन बदल देता है। जैसे यह भी बीत जाएगा, या मैं तुम्हारे साथ हूँ, या सब कुछ इसी पल में है। इन शब्दों में प्रेम, करुणा और शांति की शक्ति होती है। क्या बोला जा रहा है? यह भी बीत जाएगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, सब कुछ इसी पल में है। मान लो एक बच्चा परीक्षा में फेल हो गया, सभी उसे ताने दे रहे हैं, कितना पढ़ा था, अब क्या करेगा, शर्म नहीं आती, कुत्ते कमीने। पर बूढ़े बाबा आके बोले, मैं जानता हूं तू फिर से खड़ा हो जाएगा। बस एक वाक्य उसे रोने से मुस्कुराने तक ले आया। मान लो एक राजा था जो बहुत गुस्सैल था। उसने अपने दरबारियों से कहा, मुझे ऐसा ज्ञान दो जो हर परिस्थिति में काम आए। सभी विद्वान ग्रंथों के ढेर ले आए, पर एक बूढ़े साधु ने सिर्फ एक पर्ची दी। राजा ने खोला, उस पर लिखा था, यह समय भी चला जाएगा। राजा चुप हो गया। उसे समझ आया सच्ची बात बहुत छोटी होती है लेकिन गहरी। तो क्या संदेश है इस वाक्य का, इस कोट का? शांति बाहरी शब्दों से नहीं, भीतर के मौन और सार्थकता से आती है। ज्ञान की गहराई संक्षिप्तता में बसती है, ना कि शब्दों की भीड़ में। एक सच बोलो, पर ऐसा जो दिल को छू जाए। यहाँ पे बुद्ध एक और कोट, टू बी फ्री फ्रॉम सफरिंग, फ्री योरसेल्फ फ्रॉम अटैचमेंट्स, अर्थात दुख से मुक्ति के लिए आसक्ति से मुक्त हो जाओ। या क्या बोला जा रहा है? दुख से मुक्ति चाहिए तो आसक्ति, अटैचमेंट से मुक्त हो जाओ। बुद्ध क्या बोल रहे हैं? सभी दुखों की जड़ तृष्णा, मोह, मेरापन, अहम है। हमें चीजों और लोगों से, विचारों से लगाव हो जाता है, और जब चीजें छूटती हैं, बिगड़ती हैं या मिलती नहीं, तब मन दुखी हो जाता है। यहाँ बंधन है, वहाँ भय है, यहाँ मोह है, वहाँ पीड़ा है, यहाँ छोड़ना है, वहाँ मुक्ति है। मान लो एक व्यक्ति अपने मोबाइल, कार, स्टेटस और रिश्तों से बहुत जुड़ा हुआ है। जब मोबाइल टूटता है परेशान हो जाता है, जब कोई उसकी तारीफ नहीं करता तो उसे दुख होता है, होगा ही, क्योंकि अटैचमेंट है। अब सोचो क्या सोचो, अगर वह इन्हें जिम्मेदारी से उपयोग करता पर उनसे भीतर से जुड़ा नहीं होता, तो कोई चीज छीनने पर उसका सुख नहीं टूटेगा। मान लो एक बार एक बच्चा गुब्बारे से बहुत प्यार करता था, तो हर दिन उसे लेकर सोता, खेलता और कहता, यह मेरा है, यह मेरा है, यह मेरा। एक दिन गुब्बारा उड़ गया, बच्चा बहुत रोया। एक साधु आया। साधु ने क्या बोला? अगर तुम उसे प्यार करते हो तो उड़ते हुए भी मुस्कुराओ, क्योंकि प्रेम बांधता नहीं, आजाद करता है। हम रिश्तों में क्या करते हैं? बंधन होता है यहाँ पे, वहां पे सफरिंग होती है, मोह होता है, वो जंगल से आया है मोह, वो शरीरक होता है। प्रेम में दो नहीं होते। कबीरा, प्रेम गलियती साकरी, जामे दो ना समाए। तो क्या बोलता है साधु? क्योंकि प्रेम बांधता नहीं, आजाद करता है। बच्चा चुप हो गया। अब वो हर गुब्बारे को देखकर मुस्कुराने लगा, चाहे उसका हो चाहे किसी और का। तो संदेश क्या है बुद्ध का? या मुक्ति त्याग से नहीं, सही समझ से आती है। किसी को प्यार करो, लेकिन उसमें खो मत जाओ। जीवन के हर पल को जियो, लेकिन उस पल पर कब्जा मत जमाओ।
One more quote from Dhammapad Mahatma Buddha: let go of anger, let go of pride, and let go of everything that bind you. क्रोध छोड़ो, अहंकार छोड़ो और हर उस चीज को छोड़ दो जो तुम्हें बांधती है। यदि तुम सच में मुक्त होना चाहते हो तो क्रोध, घमंड और सभी बंधनों को त्याग दो। क्या? यदि तुम सच में मुक्त होना चाहते हो तो क्रोध, घमंड और सभी बंधनों को त्याग दो। क्रोध तुम्हारा मन जलाता है, दूसरों का नहीं। अहंकार एक नकली नकाब है जिससे तुम खुद को धोखा देते हो। बंधन, चाहे वह चीजों का हो, विचारों का हो या संबंधों का, वो तुम्हारी उड़ान रोकता है। जैसे पंछी तब उड़ सकता है जब उसके पांव में डोरी ना हो। माना कोई इंसान हर समय सोचता है मैं सबसे बेहतर हूं, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, उसे कैसे माफ करूं। इन सब सोचों में वह बंधा रहता है। नतीजा दुख, तनाव। जब वह समझता है कि यह सब बंधन है और उन्हें धीरे धीरे छोड़ता जाता है। नेति नेति नेति, नॉट दिस नॉट दैट, नेगेशन नेगेशन, तो पहली बार हल्का महसूस करता है। मान लो एक बंदर था, वो एक जाल में फंस गया, पर जाल में कोई ताला नहीं था। लोग हैरान थे, ये बंदर भाग क्यों नहीं रहा। फिर एक साधु बोले, इसके हाथ में एक फल है, जब तक यह उसे नहीं छोड़ेगा यह जाल से नहीं निकलेगा। असल में बंदर खुद को नहीं, फल को पकड़े था, जाल में नहीं फंसा था। ऐसे ही हमारे अटैचमेंट होते हैं, हमारे रिश्ते। हम बंधे रहते हैं, जेल में रहते हैं, पकड़े रहते हैं हम चीजों को। प्रकृति ने वो छीन ही लेनी है तो उससे पहले जी लो। प्रकृति क्या कर देगी 10-20 साल में लाश। उससे पहले 4 अच्छे काम कर लो टोटलिटी में। तो संदेश क्या है इस कोट का? छोड़ने में शक्ति है, पकड़ने में नहीं। जिस चीज को तुम थामे हो वो तुम्हें ही थामे हुए है। मुक्ति पाने के लिए त्याग की नहीं, समझ की जरूरत है, बोध की जरूरत है।